हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिल्ली मॉम व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस आज अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30 और ना आज मैं पहले ही सफाई कर ली थी, नहाने से पहले ही। फिर नहाने घुसी थी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लग गया था और डस्टिंग वगैरह करी और बीच वाले रूम की अलमीरा वगैरह है ना, वो अच्छे से बाहर से कई दिन हो गए थे कपड़ा मारे, गीला कपड़ा करके पूरा डस्टिंग वगैरह की कई जगह से, तो उसमें लग गया था मेरा अच्छा खासा टाइम। फिर नहाने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी आज, तो मुझे लगा कि एक बार लग गई हूँ ना तो ये काम भी मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि ना आज हस्बैंड की घर से है, वर्क फ्रॉम होम है, उनको जाना नहीं था। खाना वाना भी थोड़ा लेट ही देख लूंगी। कभी कभी क्या होता है ना, कोई काम आगे पीछे करने पड़ जाते हैं, क्योंकि ना थोड़ा सा रहता ही है काम का कि जब लगे प्रायोरिटी वाली चीज तो वो चीज आ जाती है। तो फिर मैंने दूसरे वाले काम कर लिए थे और बस फिर पूजा पाठ भी कर ली है, सारे काम हो गए हैं। और फिर अभी लगभग बजे हैं 7:30 पौने 8 के आसपास हो रहा है। तो सुबह से ना कुछ खाया नहीं था, तो ऐसे सुबह सुबह बस एक गिलास पानी जो पीते हैं ना वो, उसके बाद फिर अभी नाश्ता हो रहा है। और नाश्ता भी ना आज मैं वही करूँगी जो जल्दी से एकदम बन जाए, झटपट, अपना दूध और उसमें ओट्स वगैरह डाल के, और वो चीज़ अभी हो जाएगा नाश्ता। और ना केले रखे हैं, दो दो केले हो जाएंगे, तो उससे ना थोड़ा सा पेट सा अच्छे से भर जाता है सुबह सुबह, थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा और बनाने की भी ऐसे कुछ नहीं है कि भाई ज़रूरी ही बनाना। तो आज सिर्फ इसी चीज़ का नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर लंच में देखेंगे। और आज तो ना मेरा काम में वैसे सच बताऊँ तो मन भी नहीं लग रहा था, वो इसलिए क्योंकि आज मैं वेट कर रही थी कि मेरे ना सब्सक्राइबर जो है ना वो पूरे 1000 कंप्लीट हो जाने हैं। तो बस उसी की ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे कि बस मैं ना जल्दी से बार बार खोल के देख रही थी यूट्यूब, वाईटी स्टूडियो, बार बार मैं ओपन कर रही थी और ना यूं हो रहा था कि बस फटाक से जल्दी जल्दी पूरे हो जाए। और आज ना मेरा जो सर्कल था ना, ये जो साइकिल सा चला हुआ था 3-4 दिन का, बहुत अच्छे से सब्सक्राइबर आ रहे थे। और आज मुझे ना काफी स्लो लग रहा था कि भाई, वैसे था भी स्लो, पता नहीं क्यों। और मुझे लग रहा था कि सुबह 10-10:30 बजे तक मेरा ना ये कंप्लीट हो जाएगा, ये 1000 वाला जो टारगेट है। तो बस आज ना किसी का एक तो अस्तर वाला ब्लाउज देना था, वो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। उसमें ना हेमिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ मैं देती हूँ उनके यहाँ आ गए हैं, अचानक से गेस्ट आ गए। उसने बोला कि भाई कल मिलेगा, तो भाई देना तो है ही कस्टमर का, तो वो मैं ही करूँगी। क्योंकि आज ज्योति भी थोड़ी देर के लिए आएगी, कुछ टाइम के लिए, 2-3 घंटे के लिए शायद, क्योंकि ना उसको फिर कहीं जाना है, घूमने के लिए कहीं जा रही है अपनी बहन के साथ। तो ना, तो बस ज्योति आएगी ना, तो तब तक मैं बस नाश्ता करके एडिटिंग पे बैठ जाऊंगी। और एक मतलब 1.5 से 2 घंटे की बची है एडिटिंग, तो देखती हूँ इतनी देर में हो जाएगी। तो भाई आज का जो दिन है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिसका ना मैं कई दिन से वेट कर रही थी। कई दिन से क्या, मतलब 2 महीने से बनाया है जिस दिन से, उसी दिन से हो जाता है ना, जो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि एक एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो ना मतलब ध्यान वहीं रहता है कि कब ये टारगेट पूरा होगा। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है आज मेरे को ना, बिल्कुल हो या जैसे भी है। तो बस फिर ज्योति को भी मैं यही बोल रही थी कि तू क्यों जा रही है, और ना आज हलवा बनाएंगे क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो फिर ज्योति भी इसी चीज़ को लिए कह रही आंटी कोई नहीं, फिर रख लेना, मैं कल खा लूंगी। तो बस फिर ऐसे ही बातें करते करते मैंने अपना काम शुरू कर लिया था, ये ब्लाउज का, और इसको कंप्लीट करना है मेरे को, शाम को देना है, तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करूंगी। और बीच में थोड़ी सी कटिंग भी करनी है मेरे को कल के लिए। तो बस काफी सारे काम हैं। तो गाइज ये जो व्लॉग्स को लेकर मेरी मेहनत है ना अभी तक की 2 महीने की, ये लगा लो कि मैंने बिल्कुल इतनी मेहनत की थी कि भाई किसी भी चीज़ की मैंने कसर नहीं छोड़ी। रात को, दिन में मैंने इतना काम 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 काम, बुटीक का तो था ही साथ में, तो एडिटिंग को और ये सब व्लॉग बनाना, और जो ना काफ़ी सारी मेहनत हो जाती है। और 2 काम को मैनेज करना, बल्कि 3 काम, घर का भी काम है, थोड़ा टफ होता है। आप लगा लो कि रात को मेरी लगभग 3-3.5 घंटे की ना ऐसे नींद लगा के चलो, इतनी ही मेरी हो रही है कई दिन से। और 4 घंटे तो ना कभी रेयर ही मेरे को मिलते हैं कि सोने के लिए। और उसके बाद है ना आंखें ऐसी हो जाती हैं दिन में कि जबरदस्ती खोलनी पड़ती है। जैसे कभी कभी तो जैसे होता है ना, सुबह नाश्ता करने के बाद ऐसी नींद सी आने लगती है, बस फिर रुक जाती हूँ जैसे तैसे करके, क्योंकि ना फिर आगे के काम सारे मेरे को दिखते हैं और उससे भी फर्क हो जाता है। देखो मैं ऐसे नहा के और फ्रेश एकदम जैसे रेडी होके बैठती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा बंदा लेजी पन है ना वो खत्म हो जाता है। तो बस यही है ऐसे ही कि भाई चलो आज का दिन गया, आज का दिन गया, कल थोड़ा और ईजी हो जाएगा, कल थोड़ा और ईजी हो जाएगा।
क्योंकि काम करते करते एक प्रैक्टिस में जब कोई भी चीज़ आ जाती है ना तो अपने आप उसकी हैबिट पड़ जाती है और धीरे धीरे वो वही काम जो ज़्यादा टाइम आज ले रहा है ना तो कल थोड़ा सा ईजी लगने भी लगेगा और मेरे को मतलब उसमें टाइम कम देना पड़ेगा। तो यही है, इसीलिए मेरे को ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी इस चीज़ को लेकर कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और देखो इसका रिजल्ट वैसे ना जल्दी भी आया है। जितनी मेहनत मैंने लगाई है ना तो 2 महीने के अंदर अंदर इतनी मेरे को ना खुशी उसी की वजह से है कि भाई मेरी मेहनत जैसे है ना सफल हो गई है बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है ना हमारे बुटीक में भी जैसे हम लोग काम करते हैं ना कई बार ऐसे डिजाइन होते हैं, कुछ ऐसा करना पड़ता है, चाहे शर्ट हो चाहे पैंट हो, डिजाइनिंग में तो यूं लगता है कि कभी कभी ना आधा दिन से ज्यादा एक ही कपड़े में चला जाता है। लगा लो आप, ऐसे ऐसे डिजाइन हो जाते हैं, यूं लगता है कि आज तो सारा दिन गया है, ये शर्ट ही पूरी नहीं हो रही। तो क्या होता है ना कि भले ही उसमें इतना टाइम लगे, कई बार चिड़चिड़ापन भी थोड़ा बहुत हो जाता है कि एक चीज को देख रहे हैं कई घंटे लग गए उसमें, तो फिर थोड़ा सा मन को अपने को बस यही समझाते बस थोड़ा सा और रह गया, बस इसके बाद फिर देखना ऐसे रेडी हो जाएगी बहुत अच्छी चीज बनके। तो होता है काम करते करते है ना और थोड़ा सा ये चीज महसूस होती है, लगातार करते रहो, लेकिन जैसे ही बन के वो चीज देखो, बेशक सारा दिन कई बार एक शर्ट में मान के चलो कि हमारे कई घंटे लग गए, लेकिन जब वो रेडी होती है ना तो ऐसा मन खुश हो जाता है कि सारी थकान एक तरफ हो जाती है और एकदम उसका तो खुशी का बिल्कुल अलग ही होता है, मतलब जो पारा चढ़ता है ना। तो बस ज्योति चली गई थी और मैं लगी हुई थी इस ब्लाउज में और खाने का भी टाइम हो रहा था इधर। तो फिर हस्बैंड को बोला तो उन्होंने फिर हेल्प कर दी थी खाने में। हेल्प तो लंच ये था कि कल की थोड़ी सी दाल बची हुई थी, वो ना फ्रिज में रख दी थी मैंने, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई थी। कल रात को इतनी भूख नहीं थी तो थोड़ी थोड़ी दाल ली थी, तो थोड़ी एक कटोरी बच गई थी, वो फ्रिज में रख दी थी। तो उसको दोबारा से तड़का लगा के वो बना ली है अभी फ्रेश। और रोटी मैंने सेक दी थी 3-3, तो बस ये 5-6 रोटी ऐसे बनाई। और ना थोड़ा सा ब्रेड रखी हुई थी तो वो सब्जियां काट ली थी हस्बैंड ने, वो स्टफिंग करके वो सैंडविच हो गए थे। तो यही था कि थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके और मीठी लस्सी बना ली थी। तो ये सारी चीजें थी जो हमने ऐसे ही इनका लंच कर लिया था, काम चल गया था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और बस फिर मैं बैठ गई थी इधर काम पे, क्योंकि अभी ना बस टारगेट रखा है कि जब तक ये किचन में लगे है ना इसको समेटने में, मतलब सारी चीजें रेडी हो जाएंगी जब तक मैं ये ब्लाउज कर लूंगी। और फिर ना अंदर बैठ के जैसे थोड़ा सा वो देखूंगी, उसको सिस्टम को स्टार्ट कर लूंगी और फिर वहीं से अपने देखूंगी सब्सक्राइबर बढ़ते हुए और वहीं बैठी बैठी हेमिंग कर लूंगी। तो बस इतनी देर का ही रखा है कि भाई उसके बाद ही लंच करें। तो ना काम तो मेरा ब्लाउज का पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन है ना खाना खाने से पहले ये पहले समेट दूंगी किचन। अभी ना ये ऐसे फैला हुआ रह गया है। तो गाइस खाना भी खा लिया और ना ब्लाउज पे हेमिंग भी मैंने कर ली, लेकिन है ना भूल गई थी मैं, उसमें ना मैंने डोरी और कुशन वाले लटकन लगाने थे इसमें ब्लाउज में, तो वो भूल गई थी। तो बस अभी उसी को फिर से बैठी हूँ काम करने के लिए। और ये जो होता है ना साथ में लग जाती तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन गड़बड़ हो गई उस टाइम पे, फिर मेरा ध्यान कहीं और था। तो ये अब दोबारा से लगाऊंगी ना तो फिर थोड़ा सा मेरे को ना इधर से खोलना पड़ा, ये जो होते हैं ना अपने बुकरम लगी होती है गला, क्योंकि उसको ना गुम करके लगाती हूँ मैं डोरी को, तो फिनिशिंग के लिए वो अच्छी फिनिशिंग आती है। तो बस फिर ये ऐसे कुशन लटकन मेरे को बनाने थे, तो ये बनाने हैं और जल्दी जल्दी लगी हुई थी मैं इसमें। और ये जो है ना ये नीचे लेस आपको दिख रही होगी, ये इसके ना चारों तरफ लगेगी बाउंड्री में। तो ये अच्छी सुंदर वाला कलर इसका था गोल्डन, जो मैंने पीछे एक सूट में भी डाला था ना, ये एकदम कोने कोने से ट्रायंगल से दिख। तो इसके लिए ना गाइज मैंने 4-4 इंच के 4 पीसेस लिए हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम थी 4-4 इंच। पहले मैंने इनको पूरे जो कॉर्नर्स है ना सारी चारों तरफ से, इनको एक एक पैर मैंने अंदर की तरफ उल्टी तरफ फोल्ड कर लिया है। और बस फोल्ड करने के बाद उसको ना एक पे सिल लिया, मतलब अंदर की तरफ ऐसे रख के, सिर्फ ये कोने कोने मैंने बाहर रखे हैं लेस के। तो इसको ऐसे मैंने अच्छे से फिनिश कर दिया। अब मैं क्या करूंगी ना, दूसरी जो टुकड़ा है ना उसके दूसरी तरफ रखूंगी और इस लेस के ऊपर जो सिलाई आई थी ना, तो उसी सिलाई के ऊपर मैं दोबारा से चलाऊंगी तो ये दूसरा कपड़ा अटैच हो जाएगा। और बस फिर उसके अंदर मैं वो भर दूंगी जो मैंने ये कटिंग की थी ना, ये कत्तरें जो भी था छोटी छोटी, तो ये इसके अंदर ऐसे फिलिंग कर दूंगी। और बहुत ज्यादा नहीं भरूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी है ना, फिर बहुत ज्यादा मोटे मोटे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा स्लिम स्लिम सा इसका लुक रहेगा। तो ना इसी तरह से मैंने ना दोनों हैंगिंग्स अपनी रेडी कर ली हैं और 4 और 4.5 इंच की इतनी जो है ना कुशन लटकन जो बनती है वो परफेक्ट रहती है, इससे ज़्यादा बड़ी अच्छी भी नहीं लगती। तो अगर आप बनाओ ना तो इतनी ही रखना। और बस ये मेरा रेडी हो गया है और अब चलती हूँ टेबल पे इसको प्रेस करने के लिए। तो ना प्रेस बिठानी भी ज़रूरी होती है, ब्लाउज़ की मेन जो है ना वो होती है प्रेस। और ये देखिए बीच की जो क्रीज है ना जो प्लेट वाली, तो इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करनी चाहिए।
ये देखिए ये ना एकदम पफ बन जाता है। जैसे इसको ना ये सेंटर वाली जो प्लेट होती है ना, इसको पकड़ के अच्छे से प्रेस कर दो तो ये फिनिशिंग ले आता है, पूरे ब्लाउज़ की लुक चेंज हो जाती है। आप ना मेरे तरीके से जो मैंने बताया है ना, इस तरीके से प्रेस करके देखना, आपको लुक पता लग जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट आएगी। और देखो ब्लाउज़ को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं तैयारी में लग गई थी हलवे की, क्योंकि ना अभी टारगेट पूरा होने वाला था और बस जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे बनाने लग गई हलवा। और ना बीच में थोड़ा सा कैमरा रुक गया था, सॉरी, ये हाँ व्लॉग रुक गया था, क्योंकि ना बीच में कॉल आ गई थी किसी की, और जैसे ही कॉल आती है ना तो ये रुक जाता है। तो जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो बस ये भी जल गया था, फिर बीच में गैस बंद करनी पड़ी। जला तो नहीं था बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा ब्राउन ज़्यादा हो गया था। और ये देखिए बिल्कुल मैंने पानी वानी डाल के और इसको रेडी कर लिया है। और ये देखो पूरा मैं इसको हिला रही हूँ ना, जब इसका ना घी जो है ना साइडों से कोने इसने छोड़ दिए हैं हलवे ने, तो बिल्कुल ऐसे घुमाने से आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ये एकदम स्मूथ हो गया है। ठीक है, ये चिपक नहीं रहा है कढ़ाई पे, इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी हो गया हमारा खाने के लिए। तो ये कलर ना इसका अच्छा आ गया था, मुझे तब लग रहा था ये जल गया, लेकिन फिर थोड़ा सा होता है ना, उसमें चीनी वगैरह ऐड करी और पानी मिक्स किया तो ये बिल्कुल होता है ना जैसे ब्राउन कलर हल्का सा, तो वो बन गया था रेडी। और ये देखिए बिल्कुल मैं आके बैठ गई हूँ। 95 हुए थे जब मैं यहाँ बैठी थी, और मेरे को हो गए हैं 10-15 मिनट, और मेरी नज़र बिल्कुल इधर ही है कि भाई जैसे तैसे मैं इसको ना दोबारा से वो करती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेश करती रहती हूँ, रिफ़्रेश करती हूँ ना, तो फिर ये 99 जैसे होता है। मुझे लग रहा था कि पता नहीं रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, जितनी बार भी कर रही हूँ मैंने 6-7 बार किया और इतना ही आ रहा था बार बार, लेकिन है ना इसे रुका नहीं जा रहा था, हर 2-2 मिनट में 3-3 मिनट में ये करके मैं देख रही थी। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और बस फिर ऐसे ही वेट करते करते, और पीछे हस्बैंड खड़े थे तो वेट कर रहे थे वो भी, कि देख रहे थे कि भाई कितनी देर और लगेगी। तो बस खूब इसी तरीके से बैठी हुई थी वेट करके। हलवा बना के मैंने साथ में ही रखा है कि जैसे ही होगा ना, तो बस उस पल का ना बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, और हस्बैंड भी बार बार पूछ रहे थे कि अभी रिफ़्रेश करके देख आ गया होगा। तो बस एकदम ऐसे देख के ना मेरी बिल्कुल एकदम खुशी के मारे एकदम ना आंसू आने वाले हो गए थे, कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई दोनों को। और बस ऐसे ही फिर मज़ा आ गया, और फिर याद आया कि भाई हलवा बना हुआ है, अब हलवा खा लेते हैं और गाइस को भी खिला लेते हैं। तो ना हलवा तो मैंने भोग लगा लिया था, और तो बस अभी हम लोग खा लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल एकदम 1000 जब देखा ना, तो मतलब खुशी के मारे बिल्कुल मैं बता नहीं सकती वो जो फीलिंग होती है ना, वो गाइज़ आपको पता होगा कईयों को, जिनके 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद जो फीलिंग आती है ना, वो वाली फीलिंग बिल्कुल स्पेशल होती है, बिल्कुल अलग। तो बस ऐसे ही हलवा खाया, और बस फिर उसके बाद तो फिर काफ़ी देर तक मैं इधर ही बैठी रही और ना वेट करती रही कि देखो इसको प्लस में जाते हुए भी मुझे देखना है। तो गाइज़ थैंक यू आप सभी का, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मेरे वीडियोस को देखा और मुझे मोटिवेट किया। तो ना गाइज़ ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो गाइज़ ये ना मतलब कई सिस्टर्स जो मेरे से जुड़ी हुई है ना, तो उनके भी मैसेज आ रहे थे उस 1000 होने से पहले, कि हम भी वेट कर रहे हैं कि आपके जल्दी से 1000 हों। तो ना वो बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा उनकी कमेंट्स ऐसे पढ़ के। और जैसे ही मेरे हुए तो अपनी जो मेरी सिस्टर्स हैं उनके भी कॉल आए और उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशन किया ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो गया था मेरे लिए। तो गाइज़ आपकी वजह से ही मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ है और मेरे को इतनी खुशी मिली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहना, मेरी वीडियोस जो डेली आते हैं व्लॉग, और ना मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे से व्लॉग लेके आती रहूँगी डेली, और कुछ ना कुछ उसमें नए स्टिचिंग टिप्स या कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें डालती रहूँगी हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा। तो गाइज़ आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल का व्लॉग भी आप प्लीज़ ज़रूर देखना, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।